तो देखो बच्चों, आज हम जो आपके धारा और नाव से संबंधित प्रश्नों को लेके आए हैं, उसमें जिस टाइप के प्रश्न हम कराएंगे उसका आपको एक फार्मूला आपको बता देते हैं। यदि शांत पानी में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के विपरीत, यदि शांत पानी में नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा के वेग y किलोमीटर प्रति घंटा है। दो बातें याद रखनी। मान लो एक तो नाव की चाल दी है शांत पानी में x किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा अगर क्या दिया है, पानी का वेग या धारा का वेग जो है वो y किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, एक तो ये बात आपको दो याद रखें। तीसरी बात, यदि किसी निश्चित दूरी को धारा की दिशा में तथा विपरीत दिशा में तय करने में कोई नौका क्रमशः t1 तथा t2 टाइम लेती है, यानी मान लीजिए d किलोमीटर की दूरी को तय करने में किसकी दिशा में, धारा की दिशा में t1 टाइम लेती है और धारा की विपरीत दिशा में t2 टाइम लेती है, तब आपको सिर्फ और सिर्फ ये फार्मूला याद रखना, x/y बराबर t2 प्लस t1 बटे t1 माइनस t2। बस इसी फार्मूले पर आधारित सारे प्रश्न आपके हो जाते हैं। ये छोटा सा फार्मूला हमने आपको जनरेट करके दिया है। ये फार्मूला आप याद रखिए दिमाग में। x1 का मतलब नाव का शांत पानी में वेग बटे धारा का वेग बराबर उनके द्वारा लिए गए समय का योग बटे उनके द्वारा लिए गए समय का अंतर। देखिए, अब देखिए पहला प्रश्न देखेंगे। इसमें कहा एक नाव धारा की दिशा में कुछ दूरी 1 घंटे में तय करती है तथा धारा की विपरीत दिशा में वह दूरी 1.5 घंटे में तय करती है। 1 से 1/2 का मतलब 1.5 घंटे में तय करती है। यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में नाव का वेग क्या होगा। अब देखो तीन चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं भाई। कौन सी? ये जो दिया गया ये t1 है आपका, क्या है ये मैंने लिख दिया t1। ये क्या है आपका, ये t2 है आपका, क्या है आपका, ये t2 आपका हो गया। ये क्या है भाई, किसका वेग है, धारा का वेग, ये y का मान हो गया आपका। किसका है, y का मान हो गया। तो x का मान आपको चाहिए भाई, और x का मान कैसे निकालेंगे, ये वाला फार्मूला लिख देंगे हम। क्या हुआ x का मान जरा बताओ। x/y बराबर हमने बताया था कितना, t2 प्लस t1 अपॉन t2 माइनस t1। ठीक है, चलो भाई लिख देते हैं यहाँ पर। t2 का मान कितना है, 1 से 1/2 का मतलब है 3/2 प्लस t1 का मान 1 और बटे 3/2 माइनस 1। अब यहाँ पर क्या चाहिए भाई, x बटे कितना, y का मान दे रखा 3 किलोमीटर, देखो ये रखा है तो यहाँ रख दिया हमने 3 बराबर, इसको जोड़ेंगे 3 और 2 5, 5/2 और यहाँ आएगा 1/2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 5, कितना आ गया 5/2 और ये आपका आ गया कितना, ठीक है। तो ये आपका आ गया, आप देखेंगे 1। x बराबर क्या आ गया भाई, 5 गुणा 3 अर्थात 15 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए कितनी जल्दी आपका आंसर आ गया, प्रति घंटा। यानी नाव की जो चाल है शांत पानी में वो 15 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी इस प्रकार से डी आपका आंसर हो जाता है। हम अब देखिए अगला प्रश्न और देख लेंगे। इसमें कहा शांत जल में एक नाव की चाल 9 से ही 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की दिशा में एक विशेष दूरी को तय करने में वह जितना समय लेती है, धारा की विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में वह उससे 3 गुना समय लेती है। धारा का वेग कितना है। अब यहाँ जरा प्रश्न को देखिए, ये जो दिया गया है शांत जल में नाव की चाल, ये x का मान दिया गया है। किसका मान है ये तो आपका x का मान हो गया भाई। चलिए लिख दिया मैंने x बराबर 9×3 = 27 और 28/3 किलोमीटर प्रति घंटा ठीक है। अब आगे देखिए, वो कह रहे हैं कि एक विशेष दूरी को तय करने में जितना समय लेती है धारा की दिशा में, उसके विपरीत दिशा में जाने में 3 गुना समय लेती है। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए क्या करेंगे भाई, t1 बराबर तो यदि 1 है तो t2 बराबर 3 गुने का मतलब 3 हुआ। बस इसी से हमारा प्रश्न हो जाएगा कैसे करना है। ठीक है, 3 चीज़ें हमें पता है, t1 भी पता है, t2 भी पता है। मान किसका निकालना हमें, मान निकालना हमें y का। क्या पूछा है,
कितना समय लेती है, यानी तो धारा का वेग पूछा, तो बाई का मान यहाँ से अगर निकालें हम तो बाई बराबर क्या हो जाएगा, इस फार्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये हो रहा है आपका T2 माइनस T1 अपॉन T2 प्लस T1 और इंटू एक्स, क्योंकि इसको उल्टा करके इधर ले जाएंगे, बाई को उधर ले जाएंगे, बस बाई का मान आपको निकाल देना है। T2 का मान कितना है भाई 3 माइनस कितना 1 बटे 3 प्लस 1 गुणा कितना, उसका मान रख दीजिए भाई, कितना था 28 बटे 3। बस आंसर आ गया। देखिए ऊपर आया 2 बटे 4, 2 बटे 4 का मतलब क्या होता है 1 बटा 2 गुणा 28 बटे 3, काट दें, ये आ गया 14। 14 बटे 3 का मतलब क्या होता है भाई बच्चों, ये हो गया आपका 4 3 चौक 12, 4 सही 2 बटा 3 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका आंसर हो जाता है। तो कौन सा हुआ 4 सही 2 बटे 3 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी सी, इस प्रकार से ये आपका आंसर आपको प्राप्त हो जाता है। तो अगला प्रश्न देखेंगे, इसमें कहा एक निश्चित दूरी तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में, धारा के प्रतिकूल जाने में लिए गए समय के आधा समय लेती है। स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा के वेग का अनुपात क्या है, यानी x अनुपात y पूछा है यहाँ पर। तो बड़ा ही सुंदर सवाल है, देखिएगा। आधा समय लेती का मतलब समझ लीजिए क्या हुआ, T1 का मान यदि कितना है 1 है तो T2 का जो मान है वो 2 है, ठीक है। बस अब प्रश्न हो गया आपका, इस सवाल इस प्रश्न में रख दीजिए। क्या प्रश्न है भैया, प्रश्न आपका ये है कि x बटे y बराबर क्या T2 प्लस T1 अपॉन T2 माइनस T1। लो भाई प्रश्न आ गया, एक लाइन का सवाल भी नहीं, यानी मौखिक कर सकते हैं। अगर मौखिक पूछें तो क्या, इन दोनों का योग बटे इन दोनों का अंतर, यानी 3 बटे 1 आ जाएगा। देखिए तो यहाँ का 2 प्लस 1 करके बता दे रहे हैं, 2 माइनस 1 यानी 3 बटे 1, यानी x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 1, 3 अनुपात 1। तो कौन सा आंसर हुआ, देखिए सी आपका आंसर हो गया। देखते ही आपको पता लग गया आंसर क्या है। अब देखिए एक प्रश्न और देख लीजिए, इसमें कहा एक नाव किसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में 8 घंटे 48 मिनट में तय करती है तथा धारा की दिशा में इस दूरी को 4 घंटे में तय करती है, ठीक है। शांत जल में नाव की चाल तथा धारा के वेग का अनुपात बताना भाई, यानी इसमें भी x अपॉन y का मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर क्या T1 क्या है भाई, ये लिखा है एक नाव किसी दूरी को धारा के विपरीत, यानी T2 का मान दिया है। ये किसका मान है, ये T2 का मान है। विपरीत का मतलब है T2 और धारा की दिशा का मतलब है T1, ये T1 का मान है आपका, ठीक है। तो T1 कितना है, पहले T1 को देख लेते हैं। T1 का मतलब 4 घंटे, T2 का मान कितना देखिए ये आपका आ गया, T2 बराबर हो गया आपका 8 घंटे 48 मिनट, 8 घंटे प्लस 48 बटे 60, घंटों में चेंज करेंगे भाई, 48 बटे 60 घंटों में चेंज कर दिया हमने इसे। 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 8 पंजे 40 और 4 44, 44 बटे 5 घंटे। बस सवाल हो गया आपका, इतना ही काम आपको करना था। देखिए सवाल कैसे हुआ, आपको तो x अपॉन y का मान चाहिए भाई, तो क्या लेंगे, जैसा ये रखा फार्मूला आपका T2 प्लस T1 बटे T2 माइनस T1। तो T2 कितना है भाई, यह है 44 बटे 5 प्लस 4 अपॉन 44 बटे 5 माइनस 4। ऊपर क्या करेंगे, 5 चौक 20, 20 में 44 जुड़ जाएगा तो 64 हो जाएगा, कितना 64 बटे 5 चौक 20, 20 घट जाएगा इसमें से तो 24 आ जाएगा भाई, कितना 24। अब इसको काट दीजिए बस यहीं पर, अगर काटेंगे तो ये मुझे लगता है 8 से कट जाएगा, 8 तिया 24 और 8 अट्ठे 64, यानी 8 बटे 3 आपका देखिए आपका आ गया यहाँ पे। x अनुपात y का जो मान आया आपका
वो हो गया 8:3। ये इस प्रकार से आपका आंसर प्राप्त हो जाता। और कौन सा आंसर हुआ देखिए, ये सी आपका आंसर ये आपका बन जाता है इस प्रकार से। तो ऐसे करके सारे प्रश्न आपको करने थे।